ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आए थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिका के गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बनने से लेकर टूटने और डूबने तक की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1919 को होती है, जब बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनाना शुरू किया। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो गए। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फुट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब 145 मिलियन डॉलर तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब भी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का काम चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपना सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा टकराया। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को इस्तेमाल में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए काफ़ी नहीं थी। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिज़ाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के शव भी बरामद हुए। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया, क्योंकि लाइफ बोट उनके ज़्यादा करीब थी। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी कहती हैं कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत निकाल दिया गया। जहाज में पानी के भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तापमान -2 डिग्री होने से उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वे अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और
इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिलिनवा डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया, जिनकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई। यह एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस से 600 मीटर दूरी पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक भी रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसका मलबा हाथ लगा। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लगा। आज तक टाइटैनिक पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। इन सभी फिल्मों में 18 नवंबर 1997 को रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा हिट रही। इस फिल्म को बनाने में जितना खर्चा आया था, इतना खर्चा तो टाइटैनिक जहाज बनाने में भी नहीं आया था। मतलब इस जहाज को बनाने में जितना खर्चा आया था उसके 40% ज़्यादा फिल्म बनाने में आ गया। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।